आईपीएल और बीसीसीआई में गंदे खेल को सुधारने के लिए सुप्रीम कोर्ट अब अंपायर के रूप में सामने आ गया है। आज कोर्ट ने सुझाव दिया कि आईपीएल के अगले सीजन से चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को आउट कर दिया जाए। वहीं उंगली उठने के बाद भी क्रीज न छोड़ने वाले बीसीसीआई अध्यक्ष श्रीनिवासन अब क्लीन बोल्ड हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब गावस्कर को बीसीसीआई अध्यक्ष बनाने का सुझाव दिया है और नई जिम्मेदारी के लिए गावस्कर तैयार भी दिख रहे हैं। इशारा साफ है, खेल से जुड़ी संस्थाओं में वर्चस्व खेल से जुड़े लोगों का ही हो। उधर कैप्टन कूल धोनी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जाने माने वकील हरीश साल्वे ने आरोप लगाया है कि धोनी ने सट्टेबाजी और स्पॉट फिक्सिंग के मुख्य आरोपी गुरुनाथ मय्यप्पन के बारे में झूठ बोला। सच का इंतजार है, लेकिन इतना तो तय है कि पैसे और ग्लैमर के इस खेल में गंदगी बहुत है और इसे सफाई की शुरुआत हो चुकी है। तो क्या यह भारतीय क्रिकेट का सबसे खराब दौर है? इतनी गंदगी भारतीय क्रिकेट में फैल गई कि खुद सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा है। धोनी अभी भी चुप क्यों है और क्या इस दलदल से आईपीएल पाक साफ उभर कर निकल पाएगा? इसी पर हो रही है आज हमारी खास चर्चा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई के पूर्व रणजी खिलाड़ी शिशिर हत्तांगड़ी, स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट और वकील राहुल मेहरा, जिन्होंने बीसीसीआई में कई काले खेल को सामने लाया है। साथ ही एड फिल्म मेकर भरत धबोलकर हमारे साथ मौजूद हैं, लोकमत स्पोर्ट्स के ग्रुप एडिटर विनय नायडू और फर्स्ट पोस्ट के स्पोर्ट्स एडिटर आशीष मगोत्रा। स्वागत है आप सबका हमारे इस कार्यक्रम में। विनय, पहले मैं जानना चाहूंगी कि बीसीसीआई ने कहा है कि एक दिन बहुत कम समय उन्हें उत्तर देने के लिए, क्या विकल्प है उनके पास अब सामने? एक दिन का इंतजार क्यों था? जब पिछले अक्टूबर से, पिछले मई से जब इतने लांछन लग रहे हैं, प्लेयर्स पकड़े जा रहे हैं, इतना लोग कह रहे हैं, हर बार बीसीसीआई कहता है नहीं इसमें कुछ नहीं है, हम लोग ने कमेटी बनाई है। आपकी 2 देश की कमेटी बनाई थी, उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया, हाई कोर्ट ने। क्या कुछ भी कर सकते हैं? उनके पास कोई ऑप्शन है अभी? जी, मुझे तो नहीं लगता। ये जो अगर सुप्रीम कोर्ट को देखिए, एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनली एक ऑटोनॉमस बॉडी है। जनरली कोर्ट ये कहता है कि आप कोई अच्छे बंदे को अपॉइंट कर दीजिए बीसीसीआई प्रेसिडेंट करके, बट कोर्ट को एक स्टेप आगे जाके ये कहना पड़ा कि नहीं, आप सो एंड सो को आप बनाइए। तो बाय इटसेल्फ इट सेज कि इसमें बहुत कुछ है। अभी तो वो विस्फोटक लिफाफा खुला ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं अंदर क्या है। ये तो पहले ये कहा गया है कि भाई आप लोग कुर्सी छोड़िए, थोड़ा कुछ होने दीजिए, फिर उसके बाद देखेंगे अंदर क्या है। आशीष, व्यूअर्स की तरफ से सवाल ये है कि अगर चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 7 का हिस्सा नहीं बनते हैं तो क्या आईपीएल में कोई जान बचेगी 6 टीम के साथ? क्या आईपीएल होगी भी नहीं इस बार? अभी वो तो देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर 6 टीम है उन्हें पूरा शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा। जो स्पॉन्सर्स होंगे उन्होंने कहा होगा कि एक पर्टिकुलर लेंथ होना चाहिए टूर्नामेंट का, क्या वो करना चाहेंगे। और अगर देखा जाए तो सीएसके और राजस्थान आईपीएल की 2 मोस्ट पॉपुलर टीम्स हैं। बिल्कुल। तो अगर वो नहीं खेल रही हैं तो कितना धक्का लगेगा आईपीएल को, और क्या आईपीएल इससे उभर पाएगा? बिल्कुल। शिशिर हत्तांगड़ी जी, आज एक ऐसी नौबत आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देकर कहना पड़ रहा है कि आप सुनील गावस्कर को अध्यक्ष बनाएं कुछ समय के लिए, 2 टीमों को बाहर निकालें। सारी गंदगी को साफ करने का ठेका सुप्रीम कोर्ट ने ले रखा है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपको लगता है कुछ हद तक खिलाड़ी या जो पार्टिसिपेंट्स है पूरे गेम के, वो भी जिम्मेदार हैं? क्योंकि सब जानते हैं कि गंदगी फैली हुई थी, लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा था। ये गंदगी ऊपर से शुरू होती है, और जब मैं कहता हूं ऊपर से शुरू होती है, शर्मनाक बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने आपको सलाह दी है। यहीं पे हमने हार मानना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आपके जो बीसीसीआई में सब कुछ ठीक नहीं है। उनको आने के लिए आपने क्या क्या किया? आज आप कह रहे हैं कि 1 दिन का वक्त चाहिए, 1 दिन में कुछ नहीं हो सकता, सब कह रहे हैं, लेकिन ये तो 1 दिन का जो काम नहीं था, ये तो कई सालों से चल रहा था। और आप कह रहे हैं कि ऊपर से, यानी बीसीसीआई के ऑफिशियल्स जो है, उन्हें, मैं नहीं मानता किसी को पता नहीं था कि ये सब हो रहा है। दूसरी बात, प्लेयर्स को आज हरीश साल्वे जी ने कहा है कि धोनी ने मुद्गल कमीशन के सामने झूठ बोला है। अभी जब उन्होंने कहा है ये, इसका मतलब है कहीं ना कहीं ऊपर से एक दबाव आया होगा कि आप ऐसे बोलिए, तो वो तो प्लेयर है, उसने बोल दिया। यानी ये कैस्केडिंग इफेक्ट कहां तक जाती है हमें पता ही नहीं चलता है। और इसमें दोष सबका है।
क्या क्या राहुल मेहरा, क्या आज मैं कह रहा हूं कि दोष सबका है। जी जी, क्या राहुल मेहरा प्लेयर्स को एग्जोनरेट किया जा सकता है ये कहते हुए कि दबाव ऊपर से पड़ा, प्लेयर्स तो बस अपना काम कर रहे हैं, स्पोर्ट खेल रहे हैं, क्या हर पार्टिसिपेंट को किसी ना किसी को मुंह खोलना चाहिए था पहले? यहाँ सबकी गलती है और सबकी मतलब जो सब ऊपर बैठे हैं उन सबकी गलती है। और मैं आपको फटाफट 2 या 3 चीजें कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये एक ऐतिहासिक दिन है, मुबारकबाद आदित्य को जो पटिशनर हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने जो गाज गिराई बहुत देर से आई लेकिन दुरुस्त आई। 2 चीजें, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ श्रीनिवासन का ही नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है, और वो मैं माननीय न्यायालय से एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि थोड़ा गंभीरता से इसको देखें कि सुनील गावस्कर जो हैं वो आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के मेंबर रह चुके हैं। उनके पहले 4 साल थे वो ललित मोदी के साथ थे। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी है। उनका एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कहता है आप बीसीसीआई के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। उनका खुद का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो करोड़ों रुपए बीसीसीआई के पेड एम्प्लॉय की तरह कमाते हैं हर साल। तो क्या ऐसे आदमी को भार संभालने के लिए देना चाहिए? क्यों नहीं गांगुली, मोहिंदर अमरनाथ, बिशन सिंह बेदी, दिलीप वेंसारकर, जिनका कोई लेना देना नहीं है, उनको क्यों ना दिया जाए, या ऐसे कोई नाम? दूसरी बात, अगर आप देखें कि आईपीएल चले या ना चले वो महत्व नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है कि जो स्पोर्ट्स है उसकी जो साख है जो खराब हो चुकी है, जहां लोग आईपीएल को WWF मानने लग गए, जहां आईपीएल जो है एक सट्टा का अड्डा बन चुका है, जहां इलीगल एक्टिविटीज होनी हो गई हैं, जहां एक जेंटलमैन्स गेम जो है उसको बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया है, उसकी साख जो है वो वापस लाई जाए और कॉन्फिडेंस जो लोग खो चुके हैं उसको रिस्टोर किया जाए। और उसके लिए ये एक बच्चा वाला कदम है, पहला कदम है। हाँ, इसको पूरी रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए बीसीसीआई में, बीसीसीआई आरटीआई के अंदर आनी चाहिए, जो नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट बिल है वो पास होना चाहिए, प्लेयर्स की इसमें भागीदारी होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए। लेकिन करेगा कौन? ये बीसीसीआई तो करेगी नहीं, क्योंकि अरुण जेटली, राजीव शुक्ला, शरद पवार, ये सारे जितने लोग हैं, फारूक अब्दुल्ला, ये अभी भी चुप्पीधारी करे हुए हैं। ये सारे लोग पॉलिटिक्स में इतना कुछ बोलते हैं, लेकिन जब यहां पर आती है बात, सारे के सारे भाई भाई हैं, ये सारे एक दूसरे की पीठ खरोचते हैं। तो ये सारा सिस्टम जो है, एक पॉलिटिशियन है, लेकिन यहाँ पर आप अलग अवतार में दिख रहे हैं, खोखला हो चुका है। भारत ढाबोलकर जी, मैं आती हूँ आपके पास में, लेकिन मैं स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को कभी भी मिक्स करने के लिए नहीं कहता। बिल्कुल यहाँ पर आप अपने क्रिकेट एंथुसियास्ट के अवतार में हमारे साथ इस कार्यक्रम में। भारत ढाबोलकर जी, अगर IPL 7 नहीं होता है तो किस तरह का इम्पैक्ट आप देखते हैं? साथ में अगर होता भी है, आपको लगता है इस सब का कोई भी असर व्यूअर्स पर पड़ता है? मुझे लगता है कि जो कुछ हुआ है अभी तक कि ये सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व करना पड़ा, इसमें उनके आदेश आने पड़े, तो अगर 1 साल IPL होता नहीं तो कुछ बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। जब तक ये सब गंदगी हटती नहीं, जब तक कुछ फॉर्मूला सामने आता नहीं कि कौन रन करेगा IPL, कैसे रन करेगा, प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, जब तक ये पूरा कॉन्ट्रैक्चुअली कुछ बनता नहीं है, तब तक 1 साल IPL न करने से कुछ नहीं होगा। राहुल मेहरा कह रहे सुनील गावस्कर इज नॉट द राइट चॉइस, आप मानते हैं? आई थिंक इट शुड बी समबडी हु हैज नो इंटरेस्ट इन दिस। अगर वो कहते हैं कि सुनील गावस्कर हैज बीन अ पार्ट ऑफ द कमिटी जी 6 साल से या जो भी 5 साल से, तो मुझे लगता है कि कोई बाहर का आदमी, एक रिटायर्ड जज कोई होगा, कि जब आप बोलते हैं कि एक प्लेयर को रखना चाहिए, वो कंटिन्यूएशन के लिए मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसे वक्त पे कि जब कोई आप सुधारने जा रहे हैं जुडिशियली, तो कोई रिटायर्ड जज होगा हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, उसको अगर आप सामने रखते हैं तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होगा। विनय, यहाँ पर जो एन श्रीनिवासन की पकड़ है, स्ट्रैंगल होल्ड है बीसीसीआई पर, उसे थोड़ा निकालने की कोशिश की जा रही है, क्या सनी गावस्कर उसका सोल्यूशन है? देखिए, गावस्कर जी की अपनी इमेज है, लेकिन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द गेम, जैसे राहुल ने भी कहा, काफी सारे क्वेश्चंस है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ भी है। गावस्कर इज ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट विद द बोर्ड, बट अगर कोर्ट कहता है आप लीजिए, तो हो सकता है कि गावस्कर खुद ने कहा है कि ये मेरे लिए सम्मान है, तो ये हो सकता है कि गावस्कर कहे कि नहीं, मैं अभी अपना कॉन्ट्रैक्ट टेम्परेरीली सस्पेंड करता हूँ, आई एम टेकिंग ओवर दिस चेयर, आई विल बी इंडिपेंडेंट, आई विल बी नॉन बायस्ड। ये हो सकता है, वो बात अलग है। मेरी बात ये है कि ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा डीप जाके इसको स्टडी करना चाहिए। हर कॉन्ट्रैक्ट बीसीसीआई का स्टडी होना चाहिए, फाइनल पॉइंट स्टडी होने चाहिए, पूरी चेन जो है IPL शुरू हुई तब से लेके आज तक, इसको स्टडी करना चाहिए। शशांक मनोहर कहते हैं IPL को सस्पेंड कर देना चाहिए। शशांक मनोहर वाज द हेड ऑफ द BCCI जब श्रीनिवासन के लिए ये क्लॉज ओके किया गया था कि बोर्ड का कोई भी ऑफिशियल टीम ओनर बन सकता है। ललित मोदी भी यही गान गा रहे हैं।
हाँ जी, तो आपको तब डाउट नहीं हुआ कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? हर एम्प्लॉय चेन्नई सुपर किंग्स का ही नहीं, लॉजिस्टिक्स मैनेजर से लेके वीडियो एनालिस्ट से लेके आप लिस्ट निकालिए, इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम से लेके आईपीएल की काफी सारी टीमों में सब चेन्नई सुपर किंग्स या इंडिया सीमेंट्स के एम्प्लॉयज भरे हुए। क्यों? बाकी किसी को काम नहीं आता। मीडिया को आप हर बार बंद कर देते हो, आप मीडिया को कंट्रोल करते हो, प्लेयर एजेंट्स, प्लेयर मैनेजर्स, कमर्शियल इंटरेस्ट, आर्टिस्ट सब आईपीएल मैदान में रहते हैं, ये क्यों आ जाते हैं? इनको कहां से एक्रेडिटेशन होता है? हर चीज की एक डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। वी आर नॉट सेइंग कि हम नहीं कह रहे हैं कि इसमें टोटल गंद है, पर क्या है, कोई प्लेयर इन्वॉल्व है या नहीं है? बिल्कुल। धोनी का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पॉइंट सही है, ये है कि धोनी ने गलत ये दिया, पर आपको ये भी पता करना है कि क्या धोनी को पता भी है उनके पीछे क्या हो रहा था या और नहीं? धोनी पर हम डिटेल में थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन शिशिर हतांगड़े, इसके पीछे क्या आपको लगता है कि सबसे बड़ा कारण जो आज हम सिचुएशन देख रहे हैं क्रिकेट में, आईपीएल में, बीसीसीआई में, जिस अमाउंट का पैसा इस पूरे गेम में भरा है, वहीं से करप्शन शुरू हो रही है? देखिए, करप्शन कहाँ से शुरू होती है? पैसा क्यों आता है? पैसा आता है क्योंकि लोग खेल देखते हैं, उसको पॉपुलर करते हैं, आई बॉल्स होते हैं, वहां से एडवर्टाइजिंग स्पॉन्सर होते हैं, ब्रॉडकास्ट के पैसे आते हैं। तो ये तो पॉपुलैरिटी क्रिकेट की वजह से सब कुछ पैसा आता है। लेकिन जो बीसीसीआई का फंक्शनिंग है आईपीएल के बारे में, या ये आप कॉन्फ्लिक्ट की इंटरेस्ट में जरा डाइग्रेस कर रहा हूं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे थे। जब आईपीएल शुरू हुई, सब फ्रेंचाइजी को पता था कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लोगों का है, किसी ने आवाज नहीं उठाई। आज कोर्ट ने जब कहा तो लोग उठ गए। लेकिन 6 साल पहले जब आईपीएल लॉन्च हुई, तभी मोदी साहब को पता था, सब जो बीसीसीआई ऑफिशियल थे उनको पता था। आवाज आई नहीं आई हमें तो नहीं सुनाई दी। तो आज आप नहीं बोल सकते कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो तो पहले दिन से ही था। तभी किसी ने, जो 7 टीम है, 8 टीम है, उन्होंने क्यों आवाज नहीं उठाई? हम तो खेल देखते हैं, हमको पता है। करप्शन की बात करें आप, गुरुनाथ मयप्पन की बात करें या किसी की बात करें, ये तो कोजी क्लब था, आज पब्लिक डोमेन में आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसीलिए हम बात कर रहे हैं। लेकिन अंदर क्या चल रहा था, किसको क्या पता था? तो ये एक प्राइवेट टूर्नामेंट हो गई, लोग मजा कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे, क्रिकेटर्स भी अच्छा पैसा कमा रहे थे, नो रिग्रेट्स अबाउट दैट, आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि लोग पैसा दे के मैच देखने जाते हैं, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, उनको आप कह नहीं सकते कि ये देखो। नूरा एक जमाने में मैं जाता था वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में रेसलिंग देखने। जब मुझे पता चला कि वो जो रेसलर वहां का एक चाइनीज रेस्टोरेंट में वेटर था, मैंने जाना बंद कर दिया। आपकी आज ऐसा वक्त आ गया है कि लोग कह रहे हैं कि ओ उसने कैच छोड़ा, क्या उसने जरूर छोड़ा क्योंकि वो उसने बॉल नहीं दिखा या जानबूझ के छोड़ा? इस सवाल पे हम आज बात कर रहे हैं। ये बिगेस्ट फेलियर है हमारे क्रिकेट सिस्टम और उस लॉस को, वो विश्वास के लॉस ऑफ ट्रस्ट को आंकना भी शायद नामुमकिन होगा। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे MS धोनी पर और N श्रीनिवासन पर। इनका क्या अब आगे रोल होना चाहिए? लौटेंगे जल्दी। आज हम चर्चा कर रहे हैं आईपीएल में मचे गंद की, और ये सब अब बाहर आ गया है, सामने निकल कर आया है। क्या होगा आगे? क्या आईपीएल 7 इस बार होगा या नहीं होगा? ये अब बड़ा सवाल उठकर सामने आया। भारत ढाबोलकर जी, MS धोनी पर आज उनकी बांग्लादेश में प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, वो नहीं आए। इस सारे मामले पर उन्होंने चुप्पी साधी है अब तक। क्या आपको लगता है कि इस वक्त उनके हित में उन्हें आकर सामने कुछ ना कुछ बोलना चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि शायद हो सकता है, आई विल गिव हिम द बेनिफिट ऑफ द डाउट, कि ये होता, बहुत समय ऐसे होता है कि अ प्लेयर मे नॉट नो। जैसे समझो एक फिल्म एक्टर अगर फिल्म में काम करता है, तो वो फिल्म के पैसे कहाँ से आते हैं, उसमें कौन कितना इन्वॉल्व है, उसे पता नहीं होता कि अंडरवर्ल्ड का पैसा है या किसी पॉलिटिशियन का पैसा है। वो वहाँ काम करने जाता है। तो ये मैं आई वुड गिव हिम द बेनिफिट ऑफ द डाउट कि शायद धोनी को पता न होगा कि ये तो ये बात आकर कह दे वो कि मुझे पता नहीं है, तोड़ दे आप खुलकर, क्योंकि आपके इतने सारे फैंस आपको देख रहे हैं। आप CSK के कप्तान हो, आप भारत के कप्तान हो। ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, कहीं से शुरुआत होनी चाहिए। वो ये समझते होंगे कि मेरा काम यहाँ पे खेलना है, मेरी टीम के मैनेजर कौन है, मेरी टीम का फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट किसका है, इन बातों से मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर वो ये सोचते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है।
राहुल मेहरा जी, यहाँ पर कोर्ट में जो प्रोसिक्यूशन है उन्होंने धोनी का नाम लिया है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के संदर्भ में, कहा है कि वो इंडिया सीमेंट्स के वाइस प्रेसिडेंट भी है और उन्होंने जांच में कहा कि गुरुनाथ मयप्पन एक क्रिकेट एंथुजियास्ट है। क्या इस कॉन्टेक्स्ट में धोनी को आकर सामने अपनी सिफारिश करनी चाहिए, कोई सफाई देनी चाहिए? सफाई तो पूरे बोर्ड को देनी चाहिए। कौन कौन आदमी को आप बोलेंगे कि सफाई ना दे? सफाई तो जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने चुप्पी साधी हुई है उनको भी देनी चाहिए, लेकिन सफाई का मामला नहीं है। देखिए कितनी विडंबना है कि हम लोग जब भी किसी प्लेयर के ऊपर गाज गिरती है तो कैसे सारे के सारे उसको बचाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जब किसी एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर या पॉलिटिशियन के ऊपर गिरती है तो सारे उसको मारने के लिए आ जाते हैं। क्यों ये दोगले मापदंड हैं? मैं आपको 3 उदाहरण देता हूं। क्या महेंद्र सिंह धोनी को ये नहीं पता कि वो वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया सीमेंट्स के? क्या उनको ये नहीं पता कि इंडिया सीमेंट्स का मालिक जो है वो एन श्रीनिवासन है? क्या उनको ये नहीं पता कि एन श्रीनिवासन सिर्फ इंडिया सीमेंट्स का मालिक ही नहीं और चेन्नई सुपर किंग का मालिक ही नहीं, उनकी कप्तानी भी वही देखते हैं? क्या उनको ये नहीं पता कि जो प्लेयर मैनेजमेंट है और उनकी अपनी एक कंपनी है जो करोड़ों रुपए जो है, अरबों रुपए कमा रही है, जिसमें हिंदुस्तान के बड़े बड़े प्लेयर जो हैं वो चेन्नई के जो वो मैनेज कर रहे हैं? तो कहां कहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? और ये कहना कि महेंद्र सिंह धोनी जो हैं वो बिल्कुल अभी नौसिखियां हैं और उनको कुछ पता ही नहीं और वो सिर्फ खेलना जानते हैं, वो एक बिजनेसमैन भी हैं, वो एक एम्प्लॉय भी हैं। मेरा स्पेसिफिक पॉइंट था कि क्या इस वक्त उन्हें आकर, मैंने तो यही सुना अभी। हाँ, मुझे क्या मेरा ये कहना था, क्या उन्हें अब आकर सामने ये बातें बतानी चाहिए कि क्या चल रहा है? सिंपल स्टेटमेंट कि जो भी हो रहा है मैं कोऑपरेट कर रहा हूं वगैरह वगैरह। ये साइलेंस क्या उन्हें हानि पहुंचा रहा है हटंगड़ी साहब? देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूं कि अगर धोनी को पता नहीं था कि और या धोनी कह रहे हैं कि मयप्पन जी एक एंथुजियास्ट ही थे, तो मैं नहीं मानने को तैयार हूं। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि मयप्पन पहले आईपीएल से ऑक्शंस में उनके साथ बैठे थे, फ्लैग अप कर रहे थे, प्रिंसिपल का बैंड था उनके पास, ओनर्स काउच पे बैठते थे। तो ये कहना कि ये सिर्फ एंथुजियास्ट है, ये सही बात नहीं है, ये झूठ है। और ये मैं भी आईपीएल में काम कर चुका हूं, मुझे भी पता है कि मयप्पन एक प्रिंसिपल थे। तो धोनी क्यों कह रहे थे ये उनको पूछना चाहिए, क्यों कह रहे थे ये उनको पूछना चाहिए, और क्यों कहा उन्होंने, किसने उनको कहा कहने के लिए, ये उन्होंने बाहर आके कहना चाहिए। देखिए, इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन हैं वो, ये एक झूठ है ना उनके करियर पे एक धब्बा है। आप हेलीकॉप्टर शॉट मार के छक्के मार सकते हैं, लेकिन एक झूठ की वजह से जिंदगी भर आपको एक धब्बा लग जाता है। तो ये उन्होंने क्रिकेटर के हैसियत से बोलना चाहिए कि सच क्या है, और अगर वो सच जानते नहीं थे तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। सॉरी। देखिए, मेरे हिसाब से 2 बातें हैं इसमें, अगर आप गौर करें। एक तो धोनी ये जो कह रहे हैं कि उनको पता नहीं था कि वो टीम प्रिंसिपल है, ये तो गलत बात है। ये तो अभी दूध का दूध पानी का पानी हो गया। दूसरी बात ये है कि बहुत प्रेशर होता है ऊपर से, बोर्ड का प्रेशर होता है, बीसीसीआई प्रेसिडेंट का प्रेशर होता है, आपकी टीम के मालिक भी प्रेसिडेंट है, सिलेक्शन कमेटी के लोग भी इसमें हैं, वो टीम के भी कप्तान है इंडिया टीम के, बहुत सारी बातें। प्रेशर के समय कैरेक्टर निकल कर आता है। हाँ, ये तो अब फिर वो तो सचिन और धोनी में कुछ तो फर्क है, ये बहुत सारा फर्क है। सी बात ऐसी है कि ये कहना कि हमें ये नहीं पता था, ये जो है कानूनी दावपेच के साथ खेलवाड़ किया गया है, बीसीसीआई ने कई सालों से किया है। और ये जब से टेलीविजन ब्रॉडकास्ट राइट्स आए हैं, पैसा आया है, हर रूल को ट्वीक किया जाता है, हर बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया जा सकता है। शरद पवार जी दो टर्म एमसीए के प्रेसिडेंट रह के आईसीसी प्रेसिडेंट बन के वापस आके कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है, वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ये कहते हैं हम ऑटोनॉमस बॉडी है, जब टैक्स की बात आती है तो कहते हैं हम नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जब इनको पैसे का फिर दूसरा कहते हैं तो नहीं हम 50 लाख ये स्पोर्ट को दे रहे हैं, वो स्पोर्ट को दे रहे हैं। इट्स $1 बिलियन इंडस्ट्री, आप हर चीज के साथ आप ट्वीक कर रहे हैं। तो ये प्लेयर्स भी सीखते जा रहे हैं कि मीडिया को कैसे चुप कर दो, मीडिया से बात ना करो, एक स्टेटमेंट रिलीज कर दो। जब ये कुछ हो गया तो 5 बड़े दिग्गज जिनके वाइस प्रेसिडेंट सारे चुप हो गए। अरुण जेटली जैसे एमिनेंट लॉयर है, नेक्स्ट डिप्यूटी पीएम बीजेपी कम्स टू पावर, वो कुछ नहीं कह रहे हैं। वो श्रीनिवासन को कुछ नहीं कह सकते हैं। शशांक मनोहर जब प्रेसिडेंट थे तो श्रीनिवासन सेक्रेटरी थे। शरद पवार जब कुछ होगा आशीष, क्योंकि वो आईसीसी के टॉप पोस्ट पर भी नजर रखे हुए हैं, क्या इसके बाद उनका क्रिकेट करियर खत्म होता है या ही विल मेक अ कमबैक? See, it will really depend on what kind of
इन्वेस्टिगेशन वी हैव जी। और उसका क्या नतीजा निकलता है। अगर श्रीनिवासन को वहां से क्लीन चिट मिलता है तो कोई कैसे रोक सकता है उन्हें। और अगर अभी सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि उन्हें आउटसाइड एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन करानी है, तो इसमें श्रीनिवासन का एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो कुछ इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। तो अगर देखा जाए तो वैसे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने भी आकर कुछ अभी तक कहा नहीं है श्रीनिवासन के बारे में। Who is going to become the chairman of the ICC? Who is going to control world cricket, not just Indian क्योंकि cricket? बीसीसीआई का खौफ एक तरह से पूरी दुनिया के बोर्ड्स में भी है। दाभोलकर साहब, अंत में एक कड़वी दवाई की तरह हमें निगल देना चाहिए कि इस साल आईपीएल नहीं होगा, लेकिन फिर साफ सुथरा वर्जन हमें अगले साल मिलना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि अंत में व्यूअर्स तो देखेंगे ही, क्या ब्रांड को कोई इम्पैक्ट होगा? नहीं होता, यही तो खराबी है। इतने साल चलते आ रहा है, उसका एक ही मतलब होता है कि व्यूअर्स डोंट गिव अ डैम। जब तक क्रिकेट का मैच आएगा सामने, जब तक सिक्सर्स मारे जाएंगे, तब तक व्यूअर्स देखेंगे उसमें कौन कितनी गंदगी है, उसमें कौन सा प्लेयर उसमें अफेक्टेड है, कोई देखता नहीं। ये बहुत साल हुआ है कि अगर कोई भी क्रिकेट में नहीं, कोई भी स्पोर्ट में अगर कोई लांछन लगता है किसी प्लेयर के ऊपर तो व्यूअर्स को कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। तो फिर राहुल मेहरा, अगर एक आप इसको एंटरटेनमेंट कहिए, जो भी कहिए, एक प्राइवेट बॉडी एक टूर्नामेंट चला रही है, लोगों को देखने में मजा आ रहा है, तो एट द एंड ऑफ द डे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है क्योंकि देखिए, जो गंदा है वो धंधा है, जो धंधा है वो दिखता है, जो दिखता है वो बिकता है। ये एक चक्रव्यूह है और इस चक्रव्यूह में हम फंस चुके हैं। ये कहना, देखिए WWE भी सब लोग देखते हैं, लेकिन वो तमाशा होता है, वो एक खिलवाड़ होता है खेल के साथ, लेकिन पता होता है कि वो खिलवाड़ है। यहां तो आप एक जेंटलमैन्स गेम को एक प्योरिस्ट की तरह उसको बेच रहे हैं, जबकि यहां तमाशा चल रहा है। कठपुतलियां जो हैं वो मैदान में उतर रही हैं और जो मालिक लोग हैं उनको नचा रहे हैं। जाते जाते हटांगड़ी साहब, और ये अंडरवर्ल्ड से लिंक्ड है, ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है। बिल्कुल कम समय में हटांगड़ी साहब, क्या फॉर्मूला है क्लीन अप के लिए, बस संक्षेप में? हाँ, आपने क्या कहा मुझे समझ नहीं, सुनाई नहीं दी। क्लीन अप फॉर्मूला क्या है संक्षेप में? क्लीन अप फॉर्मूला, क्लीन अप फॉर्मूला ये तो बीसीसीआई ने इंटेंट दिखाना चाहिए कि क्लीन अप, और क्लीन अप शुरू होता है अपने घर से। जब तक आप घर की गंदगी साफ नहीं करते हो और तो साफ तो नहीं होगा। तो अगर आपको लगता है, हर ने पूछना चाहिए अपने आप से कि आईपीएल में गंदगी है, थी, रहेगी, तो वहां से साफ कीजिए आप। अगर आपका इंटेंट सही है तो आप कर सकोगे, अगर इंटेंट नहीं है तो फिर कुछ भी आप फिर क्रिकेट मैच देखो या बिग बॉस रियलिटी शो देखो, कुछ फर्क नहीं अभी पड़ता। थोड़ा गलत है। गावस्कर जी ने आज ही कहा है कि मैच फिक्सिंग हुई तो टेस्ट आप बीसीसीआई पे नहीं छोड़ सकते। ये इस सीजन का क्या होगा अभी तक तय नहीं है, बीसीसीआई को अब अपना जवाब भी देना है। आप बीसीसीआई पे नहीं छोड़ सकते। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सब से हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।